बड़ी खबर के साथ जहां चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जो भी एसबीआई के पास ब्यौरा है खुलासा करे, सुप्रीम कोर्ट का कहना। पूरी जानकारी का खुलासा करना होगा। एसबीआई ने पूरी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल उठाए। फैसले का पालन करने को सीबीआई जो है वो बाध्य है, सीबीआई बाध्य है। एसबीआई चुनिंदा जानकारी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल जारी है और जो भी एसबीआई के पास डाटा है उसका खुलासा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया पूरी जानकारी का खुलासा करना था। एसबीआई ने पूरी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। etc. But we are also public institutions working in this space. And it's all right. People work, people acted on the faith of this. Your Lordships granted an interim order saying keep records. It wasn't at that time, my Lord, subject to correction. I didn't find any order which says all further actions will be subject to the judgment or something. There was no such direction. Your Lordships are at that balancing interim order. Now, whether completely you should lift the privacy or remove anonymity, matters your Lordships will. Mr. Salve, the idea behind the interim order was, in case the writ petition is allowed, then data should come out, and that's what exactly is required. Nothing more. I must say so, Malad, as out of whatever, as Malad, the Chief Justice is saying, your Lordship will clarify. We will give every bit of information, relevant, not relevant. We'll give every bit of information which we have, so that Malad, there should be no feeling that SBI is interested in somehow holding something back. I only want Malad to share one thing. Malad, your Lordship's judgment is one of the leading judgments on the subject on transparency, voters' rights, and balancing democracy, balancing the competing virtues of and trying to minimize the role of money while recognizing the role of money in elections, etc. It goes over a lot of subjects. The one thing that Lordship's judgment was not meant for, possibly, and not designed for, is to give birth once again to a now dormant PIL industry, which will go after each industrialist and say, investigate this, investigate this, investigate this, investigate that. And the idea is the voter should know, which is absolutely, and may not say, give the bond number, we'll give the bond numbers. The voter knowing is one thing, but this as fodder for the next 10 years to have PILs saying investigate so on. चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया और ये कहा कि एसबीआई ने आखिर पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, पूरे डाटा का खुलासा करना है, फैसले का पालन करे और एसबीआई इसके लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पे ये कहा गया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को जो है वो एसबीआई को कहा था कि वो तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो डेटा है वो चुनाव आयोग को मुहैया करवाए, जिसके बाद चुनाव आयोग को भी कहा गया था कि वो 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक तमाम जो डेटा जो मुहैया करवाया गया था एसबीआई की तरफ से उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दे। लेकिन इस बारे में जब 12 मार्च को एसबीआई की तरफ से भी एक जो है वो जो हलफनामा एफिडेविट दिया गया कि उन्होंने तमाम जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे दी, लेकिन वो चुनाव आयोग को दी गई जानकारी अधूरी थी। इसमें सिर्फ पैसों की बात कही गई थी कि इतने का बॉन्ड इस पार्टी ने लिया, लेकिन उसका सोर्स नहीं पता लगा कि ये बॉन्ड आया कहां से था, किस कंपनी ने किस तरीके से दिया, कैसे दिया, कितना दिया। ये तमाम जो और भी जो डिटेल थी वो एसबीआई को मुहैया करवानी थी, जो एसबीआई ने मुहैया नहीं करवाई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को जो है कड़े शब्दों में कहा कि आपने क्यों अभी तक जो है वो पूरी जानकारी मुहैया नहीं करवाई है चुनाव आयोग को। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर एसबीआई लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पे है। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर आप 12 मार्च तक पूरी जानकारी जो पूरे सोर्स है, जो कहां से पैसा आया, कितना पैसा आया, कैसा आया, तमाम जानकारियां अगर आप नहीं देते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना होगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को ये बात कही है कि आपने पूरी जानकारी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जो है वो हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट अब एसबीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो एसबीआई को ये जी ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। सचिन भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सचिन, इस पूरे मामले में एसबीआई कहीं ना कहीं बस्ती क्यों नजर आ रही है? आखिर वो डाटा पूरी तरीके से क्यों नहीं यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रही है? और यही एक सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और विपक्ष भी अब देखिए इस पूरे मामले में सियासत कर रहा है। देखिए करिश्मा, इस पूरे
मामले को लेकर तमाम चर्चाएं और वाद विवाद शुरू इसलिए हुआ था कि इस चुनावी बॉन्ड की वजह से करप्शन का मामला जो है वो क्या बढ़ रहा है, यही क्वेश्चन मार्क था और वो अभी भी बरकरार है। अब इसी को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार जो है एसबीआई को कई बार लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जितना भी ब्यौरा है, जितना भी आपके पास डेटा है, वो तुरंत अपलोड करें। अब इससे एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि यहां पर हो क्या रहा है। सपोज कीजिए कि अगर मैंने बॉन्ड खरीदा और मैंने सेकंड पार्टी को वो बॉन्ड जो है कुछ अच्छे अमाउंट में मैंने उनको दे दिया, लेकिन वो सेकंड पार्टी किसी एक्स पार्टी को वो बॉन्ड जो है अगर वो दे देती है, बेच देती है, आखिर वो खुलासा नहीं हो पा रहा है और उस बॉन्ड पर नाम तो मेरा होगा, लेकिन इसी पूरे बीच में, इसी पूरे अगर हम बात करें लेन देन में जो करप्शन हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है पैसों का, उसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी कि ये जो बातें हैं वो सामने आनी चाहिए। कब किसको कितना पैसा मिला, किसने किसको कितना पैसा दिया और वो पैसा कहां पर यूज हो रहा है, इन्हीं तमाम अलग अलग चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, वाद विवाद उत्पन्न हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार फिर से एसबीआई को यह फटकार लगाई तो एसबीआई ये कह रहा है कि हम सक्षम है, हमारे पास जो डेटा है हम वो अपलोड कर देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है आखिर इसमें परेशानी क्यों हो रही है, आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? अगर आपके पास डेटा है, अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप डेटा अपलोड कीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए कि लोग ये देख पाए, लोग ये समझ पाए कि आखिर ये पैसा, ये चुनावी बॉन्ड कहां पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता का पैसा है रजनीश, और देखिए आखिर इसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली ये होगी कि जब इसको लाया गया तो उस मंशा के साथ लाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में मेंटेन रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अब दूर दूर तक नहीं दिख रही है जब एसबीआई ऐसे बचता हुआ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए करिश्मा, इस बॉन्ड को लाने के पीछे ये मंशा थी कि किस तरीके से जो पैसा है वो किस तरीके से, कहां से और किसके जरिए पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में चुनाव के दौरान दिया जाता है, वो सोर्स ऑफ जो है वो चंदा पता चल सके ताकि। एक बड़ी खबर इस बीच इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। एसबीआई को यहां पे फटकार लगी है, एसबीआई को बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया जो भी एसबीआई के पास डाटा है उसका खुलासा किया जाए। एसबीआई चुनिंदा जानकारी दे सकता है और इसका खुलासा चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता, यानी कि सिलेक्टिव जानकारी नहीं दे सकता है, बल्कि पूरे डाटा का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से फटकार। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त लहजे में एसबीआई को यह कह रहा है कि आप पूरी जानकारी साझा करें। यूनिक कोड जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं वो नंबर जो है उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किया जा रहा है। रजनीश, देखिए करिश्मा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि एसबीआई ने जो जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट को मुहैया करवाई है वो सुप्रीम कोर्ट का कहना कि वो आधी अधूरी है। वो सिर्फ ये बताया गया है कि पैसा कितना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा कितना था और किस पार्टी को गया, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, किसने वो पैसा दिया, कैसे दिया। यही कारण है कि यूनिक जो नंबर है उसे जारी करने की लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को बात कह रहा है। तल्ख लहजों में काफी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई जो है जब पेश हुआ था तो एसबीआई को यह कहा गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारियां 12 मार्च शाम जो है वो 5 बजे तक जो चुनाव आयोग को मुहैया करवा दे ताकि पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आ जाए। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारियां साझा करने के पीछे ये भी कहा गया था कि ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किस चुनावी पार्टी को किस जगह से कितना चंदा आया है, कितना पैसा जो है वो दिया गया है, वो सोर्स ऑफ चंदा क्या है। इस बारे में जो है वो बात की गई थी और ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तमाम जो चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इन चुनावों में ब्लैक मनी लगाया जाता है और इस ब्लैक मनी के दम पर जो है वो चुनाव जीते और लड़े जाते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की गई थी और उसका डेटा साझा करने की बात की गई थी। और एसबीआई को यह भी कहा गया था कि अगर 12 मार्च
को शाम को 5 बजे तक वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारियां तमाम, चाहे वो यूनिक नंबर हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो पैसा हो, तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को मुहैया करवाए ताकि चुनाव आयोग उसे अपने 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे। और इसके लिए दोनों को एफिडेविट भी देना था। एसबीआई ने 12 मार्च को जो है वो डेटा दिया, उसका एफिडेविट भी फाइल किया, लेकिन जो जानकारियां थी वो पूरी नहीं मुहैया करवाई गई, जिसके चलते यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रवैया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सचिन के पास हम चलते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आपके पास क्या बड़ी खबर? बड़ी खबर यह है करिश्मा कि इस पूरे चुनावी बॉन्ड के खेल में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारी छवि को गलत पेश किया जा रहा है। जी हाँ, उनका यह कहना है कि हमारी छवि गलत बनाई जा रही है, हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बातें रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे हमारी छवि खराब हो रही है। और देखिए, अभी कुछ देर पहले रजनीश भी पूरा ये मामला बता रहे थे कि आखिर पूरा विवाद जो है वो है क्या। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जिस यूनिक कोड का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो यूनिक कोड जो है वो सबके सामने अगर आता है तो ही मालूम पड़ पाएगा कि आखिर कहां से पैसे आए, कहां पर किसने इस्तेमाल किया। चुनावी बॉन्ड जो होता है, उन कागज पर एक कोड होता है, उसी कोड को लेकर तमाम चर्चाएं, उसी कोड को लेकर पूरा विवाद जो है वो ये बढ़ा। और इसी पर अब एसबीआई की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए, हम सक्षम है, हमारे पास डेटा है, हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आपको याद नहीं होगा, जब पिछली बार एसबीआई ने जो 2 अलग अलग फाइल्स अपलोड की थी, उस वक्त भी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह वक्त मांगा था कि हम चाहते हैं कि इस पूरे फाइल को कंबाइन करें और कंबाइन करके हम अपलोड करें, जिससे आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना हो। और जो नंबर्स हैं, जो या फिर जो नाम्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो मैच नहीं कर रहे थे। अब अगर वो मैच नहीं करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, वो नंबर्स ही सामने आएंगे तो ये मालूम नहीं पड़ेगा आखिर पैसे कहां पर किसने कितने दिए और कहां पर वो इस्तेमाल हुए। लेकिन अब सचिन, बहुत लूप होल है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एसबीआई को पूरी चीजों को सार्वजनिक रखना होगा। और यही एक वजह है कि यूनिक कोड, जिसका हम बार बार जिक्र कर रखे हैं, एसबीआई आखिर वो नंबर क्यों नहीं सामने ला रखी है, सार्वजनिक कर रखी है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुझे रजनीश ये बताइएगा कि जिन कंपनियों की नेटवर्थ काफी ज्यादा कम है, जिन सेल कंपनियों की अगर हम बात करें, वो इतना ज्यादा आखिर वो पैसे को इतना ज्यादा ट्रांसफर कैसे कर सकती है, इतना चंदा आखिर कैसे ले सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर कैसे ये सब होता है अगर इतनी पारदर्शिता इस पूरे सिस्टम पे मेंटेन थी तो? देखिए करिश्मा, जिन कंपनियों की आप बात कर रही हैं, उनकी नेटवर्क की भी जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, वो अगर बात की जाए तो यही जो कारण है, यही तो बात है, यही चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को इन्हीं चीज़ों को लेकर ही तो तल्ख लहजे में टिप्पणी कर रहा है एसबीआई को कि आखिर तमाम जानकारियां उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि जब तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। एक तरह से मैं आपको बताऊं कि जो कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित करती हैं, जो अपने आप को बहुत कम बताती हैं, बहुत छोटी कंपनियां हैं, या वो बताती हैं कि हमारी नेटवर्क बहुत कम है, अगर उनकी नेटवर्क कम है, छोटी कंपनियां, तो आखिर कैसे वो इतने बड़ा मोटा चंदा जो पार्टियों को मुहैया करवाती हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, ये भी एक बात है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर उन कंपनियों पर भी आने वाले समय में एजेंसियों का और सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कर सकता है, जो अपने आप को या तो दिवालिया बताती हैं, या वो ये कहती है बहुत छोटी फर्म है, और या ये कहती है कि हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत कम है। ऐसे में अगर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर किसी का नेटवर्क 100 करोड़ रुपए सालाना है, तो वो आखिर कैसे 150 करोड़ रुपए का चंदा दे सकता है? ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें गेमिंग कंपनी का भी नाम आ रहा है, फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भी। अगर इसमें अगर रिकॉर्ड देखें रजनीश, तो सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि नेटवर्क इतना कम आप शो कर रही हैं, लेकिन आप ऐसा चंदा क्यों दे रही हैं, और वो भी इतने बड़े अमाउंट में? तभी ये सवाल बना हुआ है। देखिए करिश्मा, यही कारण है, मैं आपको बता रहा हूं, यही कारण है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि तमाम जो कंपनियां जो चंदा दे रही हैं पार्टियों को, वो आखिर पैसा ला कहां से रही हैं। क्योंकि अगर ये चीजें सामने आती तो उन कंपनियों को बताना होगा कि उनकी नेटवर्क कम है, उन्होंने इतना ज्यादा चंदा कहां से लेके आए वो उतना, क्योंकि पूरी अगर नेटवर्क वो अगर चंदे के रूप में दे देते हैं तो वो अपनी कंपनी चला कैसे रहे हैं, सैलरी कैसे दे रहे हैं, और तमाम जो ट्रांजैक्शन है वो आखिर कैसे कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है, और यही कारण है कि लगातार एसबीआई को जो है वो डांटा जा रहा है। ठीक है रजनीश, आप इस पूरे मामले में नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट मैं आगे भी लेती रहूंगी।